2015 में पूर्णिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से एक सभा को संबोधित करते हुए बोले थे कि पूर्णिया के हवाई चप्पल पहनने वाले भी अब हवाई सफर करेंगे, जिसका सपना 10 साल के बाद पूरी होने वाले हैं। अभी हम पूर्णिया एयरपोर्ट के पास खड़े हैं, जहां 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 11 सितंबर को यहाँ पहुंचेंगे। तैयारी को लेकर जायजा भी लेंगे। पूर्णिया के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के चौथे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह एयरपोर्ट जो दशकों से इस क्षेत्र की जनता की मांग थी, अब साकार होने जा रहा है। 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले राज्य के मुखिया नीतीश कुमार पूर्णिया एयरपोर्ट का जायजा लेने के लिए 11 सितंबर को पूर्णिया पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसको लेकर पूर्णिया एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगा दिया है। साथ ही मीडिया को भी अंदर जाना मना कर दिया। इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता इसका रनवे होगा, जिसकी लंबाई 9000 मीटर यानी लगभग 29,528 फीट होगी। यह इसे बिहार का सबसे लंबा रनवे बनाता है। यह एयरपोर्ट एक पूर्व सैन्य हवाई अड्डा है, जिसे शुरुआती तौर पर पोटा केबिन के आधार पर संचालित किया जाएगा। भविष्य में इसे 400 करोड़ रुपए की लागत से पूरी तरह विकसित किया जाएगा। इस एयरपोर्ट की घोषणा पीएम मोदी ने आज से लगभग 10 साल पहले 2 नवंबर 2015 को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक चुनावी सभा के दौरान की थी। इस घोषणा के बाद से ही इसके निर्माण के लिए आम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब 15 सितंबर की तारीख के मद्देनजर एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसे 5 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट से कोलकाता की उड़ान के लिए इंडिगो एयरलाइंस के बाद देश की एक अन्य हवाई सेवा प्रदाता कंपनी स्टार एयर ने यहां से अहमदाबाद के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के दिन स्टार एयर की पहली उड़ान अहमदाबाद के लिए भरेगी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल सीमांचल के लोगों को बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी फायदा होगा। सीमांचल के जिलों के अलावा नेपाल और बंगाल के लोग भी इस एयरपोर्ट का लाभ उठा सकेंगे। पूर्णिया मेडिकल, ऑटोमोबाइल और शिक्षा का एक हब माना जाता है। एयरपोर्ट के शुरू होने से इन क्षेत्रों में और भी तेजी से विकास होने की उम्मीद है। उड़ान सेवा शुरू होने से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस इलाके का चौतरफा विकास होगा। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, जिससे इसे राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। सीमांचल के इलाके में विधानसभा की 24 सीटें हैं। पिछले 2020 के चुनाव में एनडीए को यहां 9, महागठबंधन को 10 और आईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। जानकारों का मानना है कि यह एयरपोर्ट जनहित से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है, जिसका लाभ आगामी चुनाव में एनडीए को मिल सकता है। बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनने से पूर्णिया ही नहीं बल्कि सीमांचल कोसी के साथ साथ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल और भूटान का भी लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहेगा, जिससे पूर्णिया के साथ साथ कहे तो कोसी और सीमांचल और पड़ोसी देश के लोगों को भी पूर्णिया एयरपोर्ट बनने से सुविधा होगी। वही पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आम जनों का जाना हो गया है, क्योंकि सुरक्षा दृष्टिकोण से देखते हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ पे जो है रोक लगा दिया है। सिर्फ प्रशासन का टीम भी अंदर अलाउ कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं कर सकते हैं। अब देखना है 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से उद्घाटन करके क्या घोषणा करने वाली है। पूर्णिया से अमर उजाला के लिए श्रवण कुमार की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।